हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टू वे डेटा बाइंडिंग, राइट। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में मतलब कि प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने एक लॉगिन पेज बनाया था, काफ़ी सिंपल था, कोई भी डिजाइनिंग नहीं की थी, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट। तो क्या कर रहे थे गाइस, हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज़र अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इनपुट कर रहा था और लॉगिन पे जैसे क्लिक कर रहा था लॉगिन पैनल मतलब कि लॉगिन का जो होम पेज है वहाँ पे जा रहा था और वही वैल्यू हम लोग दिखा दे रहे थे। अभी यहाँ पे कोई भी डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं की थी, हार्ड कोडेड वैल्यू थी। लेट्स से यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, लेट्स से अभी एंड 789 लॉगिन किया तो मतलब उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड वैलिड है, इसलिए ये लॉगिन पेज पे आ गया। ये मतलब बट एक काइंड ऑफ अजम्पशन है, एक्चुअल लॉजिक नहीं है। यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ गाइस, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी जो है डेटाबेस से आएगा और ये पासवर्ड भी डेटाबेस से आएगा, ठीक है। उसको फिर मैच करेंगे, इसीलिए ये सेक्शन बनाया था गेट डेटा फ्रॉम डीबी, राइट। उसके बाद ये मैच कराएंगे जो भी यूज़र इनपुट करेगा, ओके। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इक्वल्स रहेगा जो शायद प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा होगा, ओके ठीक है। अब गाइस एक चीज़ मैं बताना था कि एक क्वेरी थी, काफ़ी सिंपल थी लोगों की, कि मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में एक्चुअली एक्सप्लेन किया था कि ये एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो मैंने वर्बली तो बता दिया था लेकिन उसको प्रूव नहीं किया था, राइट। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा उसको डीप एंड डाइव करने वाले हैं और उसको प्रूव करने वाले हैं, राइट। तो जस्ट मिनट, ओके। तो मैंने बोला था कि ये जो यूज़र लॉगिन का पैरामीटर है ये इंटरनली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जब भी यहाँ पे यूज़र लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा, इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, गेटर सेटर मेथड के थ्रू सेट वैल्यू सेट होंगी, राइट। ओके फाइन, चलिए इसको प्रूव करके दिखाते हैं। काफ़ी सिंपल है। आप सोच रहे होंगे यार प्रूव करके दिखाओ, ऐसे तो कोई भी बोल सकता है, राइट। ओके तो गाइस सबसे पहले मैं लॉगिन पेज दिखा देता हूँ। ये लॉगिन पेज है, राइट। तो यहीं पे मैं ऊपर ही दिखाता हूँ, यहाँ पे जस्ट लेट्स से हियर, ओके यहीं पे दिखा देता हूँ कि इंटरनल क्या क्या हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा गाइस, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो ये सबमिट बटन है ना, मतलब कि यहाँ पे ये जो सबमिट बटन है जो लॉगिन है, इस पर जैसे क्लिक करेगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा यूज़र लॉगिन। जो भी आपकी मॉडल क्लास है जो आपने बनाई है कस्टम क्लास यूज़र लॉगिन, दिस वन, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट। तो लेट्स से दिस वन, और इस तरह से इमेजिन किया ये यूज़र लॉगिन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा गाइस, उसके बाद क्या करेगा, यूज़र लॉगिन डॉट सेट यूज़र नेम, और जो भी आपने यूज़र नेम इनपुट किया, लेट्स से ABCD या कुछ भी, वो वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी। एंड लेट्स से अभी है, सही लिख देता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि यूज़र पासवर्ड, ठीक है, सेट यूज़र पासवर्ड, ठीक है। तो लेट्स से 789, ठीक है। तो इतना कोड इंटरनली एग्जीक्यूट होगा। देन फाइनली वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इस रेफरेंस वेरिएबल लॉगिन रेफरेंस वेरिएबल में एज एन आर्गुमेंट पास किया जाएगा, राइट। ओके लेकिन गाइस मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस ये तो मैं प्रूव कर दूंगा, राइट, लेकिन मैं आपके लिए एक असाइनमेंट के तौर पे एक क्वेश्चन मैं भी छोड़ने वाला हूँ कि आप लोगों ने मेरे से तो क्वेश्चनिंग कर ली, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है जो आपको एक्सप्लोर करना है और आपको एक्सप्लोर करके वो जो है कमेंट सेक्शन में बताना होगा, राइट। बेसिकली क्या होता है गाइस, जब भी बटन का सबमिट क्लिक फायर होगा ना, तो सिर्फ इतना एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके अलावा भी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। जैसे क्या होगा गाइस, हर सेटर मेथड जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी, उसका सेटर प्लस गेटर दोनों कॉल होते हैं इंटरनली, राइट। ओके जस्ट मिनट, मतलब कि यहाँ पे गेट यूज़र नेम भी कॉल होगा एंड सेट यूज़र नेम भी कॉल होगा, मतलब गेटर और सेटर दोनों कॉल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है गाइस, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करना है, राइट। क्वेश्चन यही है गाइस कि सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद सेटर कॉल होना इट इज़ वैलिड, क्योंकि गाइस जो वैल्यू इनपुट करेगा यूज़र यहाँ पे फॉर्म में, वो वैल्यू सेट हो जाएंगी, ठीक है। दैट्स इट, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सेट हो गया और उसको भेज दिया, दैट्स इट। फिर ये बैकएंड में गेटर क्यों कॉल हो रहा है, ठीक है, गेटर्स क्यों कॉल होते हैं, राइट। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, ये आपको एक्सप्लोर करना है। चलिए मैं इसको प्रूव करता हूँ कि ये सारी चीज़ें कॉल हो रही हैं कि नहीं हो रही, मतलब कि टोटल कितने मैसेज आने चाहिए, टोटल 5 मैसेज प्रिंट होने चाहिए। कैसे प्रिंट होने चाहिए वो मैं बताता हूँ। अगर ये प्रिंट हो जाते 5 टाइम मैसेज तो इट मीन्स दैट कि आई एम राइट
अदरवाइज आई एम रॉन्ग। सिंपल। ओके, कैसे प्रूव करना है? बहुत ही सिंपल है गाइस। जिन लोगों ने स्ट्रिंग MVC स्ट्रिंग कोर की सीरीज़ मेरी देखी होगी तो मैंने कई बार दिखाया है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, कंस्ट्रक्टर यूज़ करो और पता चल जाएगा कि यार वाकई में कॉल हो रहा है या नहीं कॉल हो रहा है। और ये इसके अंदर एक सिंपल सा सिस आउट कर लो। लेट्स से कंस्ट्रक्टर्स, सिंपली कंस्ट्रक्टर कर देते हैं लाइक दैट, एंड यही सिस आउट को कॉपी करो एंड यहाँ हर जगह पे ये पेस्ट कर दो सिंपली। तो लेट्स से यहाँ पे है पहला गेटर, ठीक है, गेटर प्लस UN मतलब यूज़र नेम एंड कॉपी, एंड ये हो गया हमारा सेटर, यूज़र नेम सेटर। दैट्स इट, सिंपल। ओके फाइन, कुछ भी चेंज नहीं किया। ओके नाउ गाइस इसको रिफ्रेश करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने रिफ्रेश किया, राइट। एक्चुअल मैसेज कहाँ पे आएगा गाइस? कंसोल पे आएगा। अच्छा, कंसोल पे तो आएगा लेकिन एक कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि ये गेटर सेटर एक्चुअली गेटर कहीं और से भी कॉल हो रहा है, वो कहाँ पे कॉल हो रहा है? यहाँ से कॉल हो रहा है, राइट। यहाँ पे ये देखो, तो ये भी मैसेज आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको काफ़ी सिंपल कर देते हैं। सिंपल कैसे करेंगे? इसको हटा ही देते हैं, तो यहाँ पे कट कर लेते हैं एंड रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न होम, ठीक है। अभी वापस से ले आएंगे, सिर्फ प्रूफ करने के लिए कर रहा हूँ, राइट। ओके फाइनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया, लेट्स से अभी एंड 1 2 3 कोई पासवर्ड डाल दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्टर चला है, उसके बाद गेटर चला है, फिर सेटर चला है, फिर गेटर चला है, फिर सेटर चला है। मतलब हर प्रॉपर्टीज़ का मतलब यूज़र नेम का गेटर है, फिर यूज़र नेम का सेटर है, यूज़र नेम का पासवर्ड है मतलब गेटर है, फिर सेटर है पासवर्ड का, राइट। तो मतलब ये पांचों चलते हैं। क्वेश्चन यही आपको एक्सप्लोर करना है कि एक्चुअल में गेटर्स क्यों कॉल हो रहा है, सेटर कॉल होना इट इज़ वैलिड, राइट। ओके फाइन, चलिए दैट्स इट, इतना हो गया, बहुत हो गया एनालाइज करना। अब गाइस यहाँ पे आते हैं वापस से, और यहाँ पे क्या गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वापस से इसको मैं जैसा था वैसे कर देता हूँ। लेट्स से दिस वन लाइक दैट, ओके। अब गाइस क्या करता हूँ कि देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि जो मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना गाइस, तो ये मॉडल जो यूज़ कर रहे हैं, ओके, ये मॉडल एक इंटरफेस है, ठीक है। इसमें हम लोग वैल्यूज़ को बाइंड कर देते हैं की वैल्यू पेयर के रूप में, और जो वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं मतलब कि होम पेज में यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं यू नेम और यू पासवर्ड जो कि आपने यहाँ पे एज अ की पास की है, राइट। लेकिन मान लो कि 100 नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, तो क्या गाइस यहाँ पे जब लॉगिन का ऑलरेडी आपने क्लास बना लिया है और इसके अंदर 100 नंबर ऑफ फील्ड्स बना लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे फर्दर क्या मैपिंग करते फिरोगे मॉडल में? तो दिस इज़ नॉट कन्वीनियंट वे, राइट। तो इसके लिए क्या करना है गाइस, सिंपली आप क्या करो, इसको रिमूव कर दो यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या कर दो कि लेट्स से यूज़र या फिर यूज़र OBJ जो भी लिखना चाहो, ठीक है, और ये लॉगिन का रेफरेंस पूरा एज इट इज़ ऐसे पास कर दो, सिंपल, दैट्स इट। और ये क्या होगा गाइस, ये यूज़र मतलब ये लॉगिन रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है यूज़र में समझ लो होल्ड हो गया, इस की पे आ गया। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे यूज़र डॉट यूज़र नेम, अच्छा यूज़र नेम ये जिस नेम से आपने यहाँ पे वेरिएबल्स फील्ड्स प्रॉपर्टी जो बोलना वही आपको यहाँ पे गेट करना है, ठीक है, वही सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे यूज़र डॉट यूज़र पासवर्ड है जो कि कैमल केस में है, पासवर्ड की स्पेलिंग है PASSWD, ठीक है। ओके, एक्चुअल पासवर्ड मैंने नहीं लिखा है, राइट। तो डोंट बी कंफ्यूज कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की, मैंने पासवर्ड ऐसे ही डिफाइन किया क्योंकि डेटाबेस में कभी कभी दिक्कत आती है आप पासवर्ड, इसलिए मेरी हैबिट हो चुकी है, राइट। ओके फाइन, नाउ दैट्स इट। अब गाइस यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। वो इंटरेस्टिंग क्या है चीज़ गाइस? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो होम पेज है ना, इंटरनली जब यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी ना, तो इंटरनली ये जब प्रिंट होगा ना, तो क्या होगा कि बैकएंड में ये गेटर्स को कॉल करेगा, राइट। ओके, आप कहोगे ओके इसको भी प्रूफ करो, तो काफ़ी सिंपल है। आप क्या करो, यहाँ पे एक सिस आउट कर लो पहले तो, ताकि सेपरेट हो जाए, सेपरेशन हो जाए, क्योंकि 5-6 ऑलमोस्ट जो है ऊपर आएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे आ रहा था मैसेज कंसोल पे, उसके बाद एक बार यहाँ पे कॉल हो रहा है, एक ये हो गया, 5 6 एक 7 समथिंग, और इसके बाद यहाँ पे सेपरेशन कर लेते हैं, लेट्स से कुछ भी लिख देते हैं। इसके बाद अगर मैसेज आता है तो इट मीन्स दैट कि क्लाइंट साइड वाला गेटर्स चला है, राइट। नाउ रिफ्रेश किया एंड वापस से, तो यहाँ पे आ गए गाइस, और जस्ट मिनट इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, 1 सेकेंड। एंड अभी अच्छा पासवर्ड अगर रॉन्ग डालेंगे तो फिर वहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, तो अभी तो
बात ही अलग है। ये सिर्फ अभी 6 टाइम आएगा। 6 टाइम क्यों आएगा गाइस? क्योंकि एक बार तो कंस्ट्रक्टर चला, फिर गेटर सेटर, फिर गेटर सेटर, ठीक है। ये 5 बार ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे चला, और ये एक बार गेटर और ये एक बार गेटर। किस लिए चला? ये इसलिए चला क्योंकि लॉगिन यहाँ पे इफ़ कंडीशन में आपने एक बार यहाँ पे कॉल किया, एक बार यहाँ पे कॉल किया, इस वजह से कंसोल पे आ रहा है, राइट। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे लास्ट वाले ये 2 आ रहे हैं गेटर। ओके, एक इसका है, एक इसका है। उसके बाद ये मैसेज नहीं आया क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। अब कंडीशन ट्रू करते हैं तो यहाँ पे वैलिड डालते हैं अभी एंड 789 एंड लॉगिन किया गैस। तो अब देख सकते हो गैस यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। अच्छा, 2 बार अभी आ चुका है तो मेसी लग रहा है, तो क्योंकि पुराना वाला भी है और नया वाला भी है, तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए फिर से रिफ्रेश कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। वापस से आते हैं कंसोल को। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि होम पेज के बाद 2 बार गेटर्स आया है, और ये गेटर्स कौन से गेटर्स है गाइस? ये एक्चुअली आपके होम पेज वाले हैं जो इंटरनली गेटर्स को कॉल करते हैं, राइट। दैट्स इट, बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं 2 वे डेटा बाइंडिंग की ओर। 2 वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है गाइस? जैसे एक 1 वे डेटा बाइंडिंग होती है, मतलब कि रीड राइट ऑपरेशन जब दोनों हो जाते हैं, दोनों तरफ से डेटा रीड भी कर सकते हो, क्लाइंट साइड से भी, सर्वर साइड से भी रीड राइट का ऑपरेशन, अगर उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं 2 वे डेटा बाइंडिंग, राइट। मतलब चलिए एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे एक्सप्लेन ही कर लिया, तो Ctrl Z कर लेते हैं, ये सब कुछ हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं अभी, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से एक वैल्यू इनिशियल रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉन, ठीक है। पासवर्ड नहीं रखेंगे, सिर्फ जॉन एक प्रॉपर्टी रखते हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए। क्या करने वाले हैं गाइस? देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है गाइस, हम ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है जॉन, जब भी पेज ये लोड हो, आई मीन जस्ट मिनट, जब भी पेज लोड हो यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स में जॉन आए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो मतलब कि सर्वर से क्लाइंट साइड बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आए। तो यहाँ पे आप ऐसा क्या कर सकते हो लॉगिन में जिसकी वजह से आ जाएगा इस। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म जो है सिंपल HTML फॉर्म को कन्वर्ट करना होगा स्प्रिंग MVC फॉर्म टैग में, राइट। तो इसके लिए क्या करना है गाइस, आपको जस्ट गूगल क्रोम पे, ठीक है, गूगल करना है आपको, वहाँ पे जस्ट टाइप करना है गाइस स्प्रिंग MVC फॉर्म टैग, दैट्स इट। ऐसे लिख देना स्प्रिंग MVC फॉर्म टैग, ठीक है, लाइक दैट, हिट करना है। जस्ट आपको गूगल बता देगा, आप जाओगे वहाँ पे किसी भी फर्स्ट लिंक सेकंड लिंक में जाना गाइस। मैंने पहले से कॉपी कर रखा है तो मैं दोबारा से नहीं जाऊँगा, और इस समय एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन भी ऑफ है, सो दैट्स वाई मैं आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और आपको यहाँ पे लास्ट में जो फॉर्म है ना, ये वाला आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे अभी क्लियर दिखेगा, और यहाँ पे टॉप पे आके पेस्ट कर लेना है अपने केस में। तो कुछ ऐसा दिखेगा, टैग लिब मतलब टैग लाइब्रेरी, ठीक है। और बहुत सारे आपको सिमिलर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में फॉर्म होगा जिससे आपको पता चल जाएगा ओके ये वाला हमें टैग लिब कॉपी करना, और आके आपको अपने इस लॉगिन JSP में पेस्ट कर लेना है, राइट, दैट्स इट। अब गाइस ये जो टैग्स हैं ये कैसे कन्वर्ट हो गए स्प्रिंग MVC में? बहुत ही सिंपल है गाइस, कुछ भी नहीं करना। जो यहाँ पे ये देख लो प्रीफिक्स एट्रीब्यूट में वैल्यू क्या है, फॉर्म, तो इस फॉर्म को हर फॉर्म एलिमेंट्स में यूज़ करना है। सबसे पहला फॉर्म टैग में ही यूज़ करना, तो यहाँ प्रीफिक्स में रख देना। ओके जस्ट मिनट, फॉर्म एक्चुअली है, इसको कॉपी करो एंड फॉर्म। अब गैस ये फॉर्म बोल रहा है प्रीफिक्स में लगा तो दिया, लेकिन यहाँ पे येलो लाइन जनरेट कर रहा है, तो गैस इसको सेपरेशन के लिए बीच में आपको कॉलन लगाना पड़ेगा, राइट, एंड एंडिंग में भी आपको जस्ट सिमिलर करना पड़ेगा, तो अभी ये एरर चलेगी, राइट। इसी तरह से हर इनपुट में आपको रखना है, इनपुट जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, सेलेक्ट, लाइक दैट, रेडियो बटन, हर किसी में आपको बस प्रीफिक्स में ऐसे ही लगाना है सब में, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ इनपुट टाइप सबमिट में नहीं लगाना है, ठीक है, बटन पे नहीं लगाना, दैट्स इट अभी, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट टाइप टेक्स्ट होता है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे क्लास यूज़ किया है तो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई डिज़ाइनिंग तो कर नहीं रहे, राइट, तो इसको रिमूव कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न हो, जब स्टाइलिंग करेंगे तब वहाँ देखेंगे, राइट। ओके ये अभी कन्वर्ट हो गया। अब गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है मॉडल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मैं मॉडल एट्रीब्यूट में क्या पास करेंगे वो अभी आप देखोगे, पहले ये समझो कि यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट ऐड करना है, और दूसरी चीज़ ये जो नेम है ना, इन नेम को रिप्लेस कर देना है पास से, जितने भी नेम है पास से, ठीक है, और यहाँ पे भी पाथ कर दो, दैट्स इट, ओके।
अच्छा, यहाँ पे भी टाइप फोर्सफुली हटा सकते हो, बट क्या है, पासवर्ड है इसलिए यहाँ पे टाइप बताना होगा, क्योंकि इनपुट का बाय डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट होता है। पासवर्ड शायद कंसीडर कर लेता है लेकिन ईमेल नहीं कंसीडर करता है, तो टाइप आपको मेंशन करना पड़ता है। डेट अगर मेंशन करना है तो डेट टाइप, इसलिए पासवर्ड के लिए भी मैं अभी इसको रख के ले रहा हूँ, राइट। कभी कभी चलता है बट ये तरीका सही नहीं है, तो आप टाइप मेंशन ही करो, ज़्यादा बेहतर है। ओके, नाउ कोई दिक्कत नहीं वैसे। ओके, अब गाइस यहाँ पे समझिए जो यूज़र नेम है ना और ये जो पासवर्ड है, आई मीन ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, पाथ वाला, क्योंकि नेम को मैंने चेंज किया पाथ से। ये गाइस वही रहेगा, वो सेम ही रहेगा जो आपने क्लास के अंदर फील्ड्स, वेरिएबल जो कुछ बोलना चाहो उसका ही सेम होना चाहिए। जिस कैमल केस में जैसे भी लिखा है वही सेम स्पेलिंग यहाँ पे भी होनी चाहिए गाइस। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये चेंज होना है, राइट, ये नहीं चेंज होना है, सिर्फ नेम को पास से रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट। अब गाइस यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट में क्या यूज़ करोगे मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्या करना है, पहले तो लॉगिन कंट्रोलर में आओ। अब गाइस क्या होता है, जैसे पेज रिफ्रेश होता है, ये रिफ्रेश होता है तो कौन सा हैंडलर कॉल होता है, तो लॉगिन कंट्रोलर का ये वाला गेट कॉल होता है, राइट। सो ये सबसे पहले कॉल होगा, तो इस वजह से क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है सिंपली मॉडल, एंड मॉडल लिख लो या फिर एम लिख लो, शॉर्टकट लिख लो, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या करो कि एम डॉट एट्रीब्यूट डबल पैरामीटर वाला, और यहाँ पे की मेंशन कर दो। जो की आप यहाँ पे मेंशन करने वाले हो वो की लॉगिन जेएसपी यहाँ मॉडल एट्रीब्यूट में यूज़ करोगे। मतलब लेट्स से यहाँ पे हम ओबीजे यूज़ करते हैं, राइट, तो यही सेम ओबीजे आपको यहाँ पे भी यूज़ करनी होगी, राइट, सिमिलर होना चाहिए। ओबीजे यूज़र अगर कर लेते हैं यहाँ पे, तो ओबीजे यूज़र भी आपको यहाँ पे भी रखना होगा, राइट, दैट्स इट। अब गाइस यहाँ पे क्या पास करना है, यहाँ पे कुछ मत पास करो, सिंपली क्या करो, उसका ऑब्जेक्ट पास कर दो। लेट्स से न्यू यूज़र नेम, सिंपली यूज़र लॉगिन, सॉरी, दैट्स इट। ओके, मैंने इन लाइन कर दिया है, आप चाहे तो इसको सेपरेट करके ऐसे भी कर सकते हो सिंपल वे में, जैसे यूज़र लॉगिन लाइक दैट, ओबीजे समथिंग लाइक, ठीक है, सेमी कॉलन से फिर ओबीजे को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो लाइक दैट, लेकिन मैंने इनलाइन कर दिया, तो मुझे पता है ये सबको आता होगा, तो ऐसे लाइन ऑफ कोड है वो रेड्यूस हो जाता है, दैट्स इट। ओके फाइन, अब गाइस देखते हैं क्या वहाँ पे जॉन आता है गाइस। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहे हैं और ओबीजे यूज़र, ठीक है, और ये लॉगिन जिसका फॉर्म स्प्रिंग एमवीसी में कन्वर्ट कर लिया, राइट। कंट्रोल शिफ्ट एस ताकि सारी फाइल सेव हो जाएं, एंड देन इसको रिफ्रेश करते हैं गाइस। ओके, सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि सर्वर से क्लाइंट साइड वैल्यू आपके फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स में सेट हो गई। अब ये वैल्यू मतलब सर्वर से क्लाइंट साइड आई है, ठीक है, मतलब कि आपने सर्वर की वैल्यू रीड की है, ठीक है, जो मॉडल बनाया था उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने रख लिया है, मतलब हार्ड कोडेड वैल्यू, तो रीड किया हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे, और यही सर्वर पे वैल्यू मान लो यहाँ पे चेंज करके वापस से सर्वर पे भेजते हैं, तो इसी को बोलते हैं गाइस टू वे डेटा बाइंडिंग, राइट। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि टू वे डेटा बाइंडिंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कोई वैल्यू इंसर्ट करते, पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन पे हिट करते हैं, तो सर्वर पे ये पूरा रिकॉर्ड जाएगा, ठीक है, ये डिटेल जाएगी, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, सो दिस इज अ टू वे डेटा बाइंडिंग। ओके, दोनों तरफ से डेटा बाइंडिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि मॉडल का डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ गाइस अब देखो थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, आई मीन एक्सप्लेन क्या करना है इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला आई थिंक नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल है गाइस, वो ये है कि इसे और भी हम लाइन ऑफ कोड रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल एट्रीब्यूट, जो कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने नहीं कवर किया था, बिकॉज गाइस मैं जल्दी से वीडियोज़ को ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को कवर करना चाहता हूँ कि चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि इंटरनली कैसे, क्योंकि बना के मैं सीरीज़ तो ख़त्म कर सकता हूँ। सो दिस इज़ नॉट माई एक्चुअल जॉब, माई जॉब इज़ कि मैं चीज़ों को ढंग से कवर करूँ, राइट। ओके फाइन, अब गाइस यहाँ पे समझो क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले कि आप यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट यूज़ करो एज कम्पेयर टू इंस्टेड ऑफ मॉडल सिंपल, तो यहाँ पे ऐड मॉडल एट्रीब्यूट, ओके, और यहाँ पे बेसिकली आप जो भी की लिखना चाहते हो, लेट्स से ओबीजे यूज़र, तो ये क्या होगा, हर जगह यूज़ हो जाएगा, लेट्स से यहाँ पे ओबीजे यूज़र, और ये पूरा आप क्या कर लो, यूज़र लॉगिन, ठीक है, जो कुछ भी रखना चाहते हो, तो ये वैल्यू बेसिकली क्या होगी,
ये ऑटोमेटिकली इंटरनली क्या करेगा, ये भी सेम वही करेगा गाइस। जो यहाँ पे न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो ना, ये गेट के थ्रू ऑटोमेटिकली इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ये पूरा समझ लो ये ओबीजे यूज़र की में स्टोर भी हो जाएगा। सो जो काम यहाँ पे हो रहा है ना, सेम समझ लो ये काम इतना कर देगा। मतलब इंटरनली सबसे पहले ये इतना क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इस तरह से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये मॉडल एट्रीब्यूट की जो की है इसमें ये स्टोर हो जाएगा, राइट। दैट्स इट, सिंपल। चलिए ऐसे चला के देखते हैं, ठीक है, क्या वो आउटपुट आता है। अच्छा, की देखो सेम है गाइस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। की मैंने नहीं चेंज की है, ठीक है। पैरामीटर में ये मैंने चेंज कर दिया, उससे मतलब नहीं है। ओके, नाउ अगेन मैंने रिफ्रेश किया। वैसे रिफ्रेश करना नहीं चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी वो हो गया था। ओके, तो मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हो जॉन अभी भी है। लेट्स से यहाँ पे आते हैं, वो वेयर इज़ माई क्लास, दिस वन। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। ओके, यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मार्क, ठीक है, आ गया है, राइट। तो कितना इजी हो गया, लाइन ऑफ कोड कितनी कम हो गई और काफ़ी सिंपल हो गया, ठीक है। सेम चीज़ गाइस यहाँ पे भी आप कर सकते हो कि ये जो आप काम कर रहे हो इस काम को क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पे यही काम कर सकते हो कि आप इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे इससे रिप्लेस कर दो सिंपली, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी, वही ऑब्जेक्ट वहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट इंटरनली क्रिएट होंगे जो मैंने बताया है, ठीक है। वो क्रिएट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये आपका हैंडलर कॉल्स होगा। उसके बाद ये वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ होगा एज एन आर्गुमेंट यूज़र में आपका साइन हो जाएगा, चाहे जो यहाँ पे नेम देना चाहो, लॉगिन देना चाहो या कुछ भी देना चाहो एज योर चॉइस, ठीक है। लेट्स से लॉगिन दे देते हैं, तो यहाँ ये वाला ऑब्जेक्ट इसमें होल्ड हो जाएगा ओबीजे यूज़र में, ठीक है। दैट्स इट। और यहाँ पे क्या है गाइस कि अभी आप इसको रिमूव कर दो, ठीक है। मान लो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्दर हम लोगों ने बस यहाँ पे चेकिंग के लिए इससे वैल्यू चेक करेंगे, तभी हम लोग होम पे भेजेंगे। बाकी ये इसमें एट्रीब्यूट में तो होल्ड हो ही चुका है, राइट। ये तुरंत यहाँ पे भी होल्ड हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जब तक ये ट्रू नहीं होगा कंडीशन, तब तक हम लोग होम पे नहीं भेजेंगे, लॉगिन पैनल पे मतलब उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे, आई मीन रीडायरेक्ट कर देंगे, मतलब लॉगिन पे वापस से, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे कुछ मैसेज दिखाना चाहते हो लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर आप अपना अलग से मॉडल यूज़ कर सकते हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो अभी हम लोग मैसेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। चाहो तो आप यहाँ पे फर्दर इस तरह से मॉडल क्रिएट भी कर लो सिंपली, ठीक है। या फिर इस पर्टिकुलर मैसेज के लिए आप क्या कर सकते हो गाइस, मॉडल को यहाँ पे रखो, ठीक है, मॉडल को मत रिमूव करो, ठीक है, इस मैसेज को दिखाने के लिए बेसिकली, ठीक है, जब इनवैलिड होगा। ओके, लॉन्च कर। नाउ गाइस रिफ्रेश करते हैं और फिर से चेक करते हैं। अच्छा, इसको भी रिमूव कर दो यार, फिर से देख लेता हूँ रिलॉन्च करके। ओके, ठीक है गाइस, और मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो मार्क आ रहा है एंड लेट्स से कुछ वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी यहाँ पे एंड 1 2 3 करते हैं एंड लॉगिन किया गाइस। तो मैसेज भी आ रहा है इनवैलिड मैसेज, और सही वैल्यू देकर देखते हैं, लेट्स से अभी एंड लेट्स से 789 जो कि पासवर्ड है एंड लॉगिन किया। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर कि यहाँ पे वो वैल्यूज़ नहीं आई, राइट गाइस। वैल्यूज़ क्यों नहीं आई, बिकॉज गाइस यहाँ पे लॉगिन में हमने अभी की का नेम क्या रखा है, ओबीजे यूज़र, राइट। तो यहाँ पे भी हमने मॉडल एट्रीब्यूट में ओबीजे यूज़र है, ओबीजे यूज़र यहाँ के केस में इस वाले हैंडलर में बेसिकली वो तो गेटर के टाइम पे चलेगा, तो यहाँ पे ओबीजे यूज़र है की, ठीक है। अब होम पेज में कहाँ से कैसे एक्सेस हो रहा है, यूज़र से एक्सेस हो रहा है, राइट। तो इस वजह से वैल्यू नहीं मिली, राइट। तो सिंपली क्या करना है गाइस, सिंपल इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ओके ओके, नाउ गाइस रिफ्रेश करते हैं एंड अच्छा गाइस देखो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आई थिंक जस्ट मिनट। ओके शायद ओके है, यस। नाउ गाइस इसको मैंने रिफ्रेश किया, ओके रिट्राई कर रहा है, जस्ट मिनट। ओके यहाँ पे फिर से लिखते हैं अभी एंड 789 एंड लॉगिन। तो गाइस देख सकते हो कि अभी एंड 789 आ चुका है, मतलब लॉगिन हो चुका है, वैलिड है, ठीक है।
ओके फाइन, सब कुछ क्लियर है। आई थिंक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मॉडल एट्रीब्यूट का यूज़ करना भी देख लिया, ठीक है। टू वे डेटा बाइंडिंग भी समझ में आ गया और इस कोड को बाखूबी तरीके से एनालाइज कर लिया किस तरह से एक्चुअली इंटरनली इसका फ्लो चल रहा है। लेकिन जाते जाते मैं थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा गाइस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मॉडल एट्रीब्यूट एक्चुअली किस तरह से इंटरनली वर्क कर रहा है। तो गाइस बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो गाइस, लेट्स से कंट्रोल जेड, जस्ट मिनट, ओके कंट्रोल जेड एंड एक बारी यहाँ पे, अच्छा ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होता ही होगा राइट, नो डाउट। लेकिन जो होम पेज में आ रहा है क्या अभी भी इंटरनली सेटर को कॉल कर रहा है? सो डेफिनेटली गाइस कॉल कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको फिर से क्या करना है, सिस आउट ही कर लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मैसेज देंगे, लेट्स से 1, लेट्स से यहाँ पे 2 कर लेते हैं और इस ऑर्डर में रखेंगे ताकि बेहतर रहेगा। 1 2 करके रख लेते हैं। पब्लिक ओके यूज़र लॉगिन एंड ये 1 हो गया, मतलब ऐसे रख लेते हैं 1 2 3 ऑर्डर में। दैट्स इट, इस ऑर्डर में रखा है और इसको सेव किया एंड वापस से यहाँ पे आते हैं एंड ठीक है जॉन आ रहा है, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, वैल्यू एक्चुअली लेना है, जस्ट मिनट। यहाँ पे जाते जाते मैसेज भी प्रिंट करा दें, सेपरेशन करा दें ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। /n अभी एंड 789। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि सेम उसी तरह से वर्क कर रहा है जिस तरह से वर्क करना चाहिए, ठीक है। ये किस लिए कॉल हुआ ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो गेटर वाला मैंने चलाया नहीं, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ये गेटर फिर सेटर, ये गेटर फिर सेटर, तो ये 5 उसके हैं और ये 2 उसके हैं जो हमने इफ एल्स कंडीशन लगाई थी गाइस। यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला, ये 2 मैसेज। उसके बाद फाइनली होम पेज चला है, ठीक है। होम पेज चलने के बाद ये क्लाइंट साइड वाले 2 गेटर सेटर इंटरनली गेटर्स कॉल हो रहे हैं, ये गेटर्स की मदद से वैल्यूज उठ के आ रही हैं, ओके। सो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।